नमस्कार, मध्य प्रदेश की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। मध्य प्रदेश की सियासत में इन दिनों वो सब कुछ दिखाई सुनाई दे रहा है जो इशारा करता है कि पार्टियां अभी चुनावी मूड में हैं और प्रदेश में 27 सीटों पर होने वाले उपचुनाव सरकार का भविष्य भी तय करने वाले हैं। इसलिए सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, जीत का गणित बैठाने में हर कोई जुटा हुआ है और इस राह में सबसे बड़ा रूड़ा अगर कोई है तो वो है रूठों को जल्द मनाना। ऐसे वक्त में भाजपा के नाराज नेताओं का एकजुट होना पार्टी को चिंता में डाल रहा है। बार बार तो नेता ये कहते हैं कि हमारे जैसा नेता न पार्टी को मिलेगा न पार्टी हमको मिल पाएगी, हम पार्टी के ही हैं। लेकिन अंदर खाने क्या चल रहा है? क्या सब कुछ ठीक है? और सब कुछ ठीक है तो फिर ये असंतुष्ट कहां से हैं जो अब शुभचिंतक बन बैठे हैं? जरा इसी को समझते हैं। एमपी में एकजुट हुए बीजेपी के असंतुष्ट। रघुनंदन शर्मा की अगुवाई में पकी सियासी खिचड़ी। खींचतान न बिगाड़ दे मिशन 27 का प्लान। मध्य प्रदेश की 27 सीटों पर होने वाले उपचुनाव और प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा से पहले नाराज सीनियर नेताओं के मंथन ने एमपी बीजेपी की चिंता बढ़ा दी है। दरअसल जिन सीटों पर उपचुनाव होना है वहां सिंधिया समर्थकों के बीजेपी में शामिल होने के बाद हारे हुए बीजेपी प्रत्याशियों की उपेक्षा हो रही है, जिसे लेकर कई सीनियर नेता प्रदेश नेतृत्व से नाराज चल रहे हैं। सरकार और संगठन की अनदेखी के बाद ये सीनियर नेता समय समय पर एकजुट होकर मंथन करते हैं। पार्टी पर दबाव बनाने के लिए नाराज नेताओं ने शुभचिंतक ग्रुप बनाया है। भोपाल में इस ग्रुप ने रघुनंदन शर्मा की अगुवाई में बैठक कर एक बार फिर संगठन पर दबाव डालने की कोशिश की, जिसका असर भी जल्द दिखा। सबको महत्व मिलेगा, कहीं कोई किसी प्रकार की कमी नहीं रहेगी। संगठन ने आश्वस्त किया है कि अब किसी भी प्रकार की किसी को कोई शिकायत न रहे, ऐसी व्यवस्था करेंगे, सबकी बात सुनेंगे। बीजेपी नेता रघुनंदन शर्मा ने भी ये कहा है कि उन्हें नाराज और असंतुष्ट जैसे शब्द सुनकर दुख होता है। वो नाराज नहीं बल्कि बीजेपी के शुभचिंतक हैं। बहरहाल शुभचिंतक ग्रुप में शामिल कई नेता पहले भी कई बार पार्टी आलाकमान के सामने अपनी नाराजगी जता चुके हैं। दरअसल 15 महीने तक सत्ता से बाहर रहने के बाद बीजेपी सत्ता में लौटी है तो कई दावेदार सत्ता में हिस्सेदारी चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस छोड़कर आए नेताओं ने उनके हक पर डाका डाल दिया। पार्टी के अंदर अनदेखी का दर्द बयानों के तौर पर सामने आता रहता है। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष किसी भी नेता की नाराजगी से इनकार करते हैं तो दूसरी ओर कांग्रेस को चुटकी लेने का मौका मिल गया है। तो लगातार धीरज पटेरिया बात करें तो दीपक जोशी बात करें तो भौर सिंह शेखावत बात करें, रघुनंदन शर्मा ये मुखर हो रहे हैं क्योंकि वर्षों से उन्होंने खून पसीने से पार्टी को सींचा है। तो कैसे बर्दाश्त करेंगे कि दूसरा आके और इनका हक मार ले? तो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी कितनी भी दिखाने की कोशिश करे, एक बड़ा संघर्ष का दौर जारी है और इसका खामियाजा इन उपचुनाव में भाजपा को भुगतना पड़ेगा और वापस कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में बनेगी। कोई नाराज नहीं है, कोई नाराज नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सब एक मत होकर के काम कर रहे हैं। बैठक ले रहे हैं, बैठक हो रही है। कोई बैठक नहीं है जी, कहाँ कह रहे हैं आप? कुल मिलाकर उपचुनाव से पहले दोनों सियासी दलों को अति महत्वाकांक्षा वाले नेताओं से सतर्क रहना होगा, क्योंकि जरा सी गलती किसी भी पार्टी को सत्ता से बाहर कर सकती है। सुधीर दंडोतिया, IBC 24, भोपाल। तो सवाल ये है कि ये जो शुभचिंतक हैं ये अपनी चिंता कर रहे हैं या वाकई ये पार्टी की चिंता करने वाले हैं? शुभ किसका करने वाले हैं, अपना या पार्टी का? या किसी का शुभ नहीं देखना चाहते हैं? या फिर ये वो लोग हैं जो कांग्रेस के लोगों को बीजेपी में आने के बाद ये मानते हैं कि इनका महत्व कम हो गया है? सवाल क्या है, इसी को जानने की कोशिश करेंगे। गोविंद बालू साहब बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, स्वागत है आपका गोविंद जी। नरेंद्र सलूजा साहब कांग्रेस प्रवक्ता है, मखर वक्ता है, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सवाल ये है, सलूजा साहब आप ही से शुरुआत करता हूँ, फिर गोविंद जी के पास जाऊँगा कि आखिर लगातार ये बात सामने आती रही कि बीजेपी में कोई असंतुष्ट नहीं है, सब कुछ ठीक है, लेकिन आपकी पार्टी से पाला बदलकर उनकी पार्टी में गए लोगों के बाद जब सब कुछ बैठ गया, समेट गया, उसके बाद अब असंतुष्ट निकलकर सामने आ रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि हम असंतुष्ट नहीं हैं, हम तो शुभचिंतक हैं।
देखो, जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी में वर्षों से पार्टी को अपने खून पसीने से सींचा है, जिन्होंने दरी उठाने से लेकर झंडा लगाने तक संघर्ष किया है, जिन्होंने उस पार्टी जिसका नामो निशान नहीं था उसको आज शिखर तक पहुंचाया है, यदि 15 वर्ष वनवास के बाद यदि उनकी सत्ता आई है, लौटी है, तो निश्चित तौर पे सत्ता में वो हिस्सेदारी चाहते हैं। और आप देखें कि आयातित लोग, पूर्व विधायकों को 14 को मंत्री बना दिया गया। और बात करें तो रामपाल सिंह, राजेंद्र शुक्ल, यशपाल सिसोदिया, गौरीशंकर बिसेन, ऐसे कई कद्दावर नाम हैं जिन्होंने वर्षों से पार्टी के लिए संघर्ष किया। संजय पाठक से लेकर कई ऐसे नाम हैं जो योग्य थे, जो बनना चाहते थे मंत्री, उनका नाम था, लेकिन आखिरी वक्त में उनका नाम काट दिया गया। इसलिए काट दिया गया क्योंकि जो कांग्रेस से आयातित लोग हैं उन्हें मंत्री में स्थान देना था। आप देखें 2-2 निगम के अध्यक्ष भी भाजपा कांग्रेस के विधायक बना दिए गए हैं भाजपा में प्रवेश करके। तो निश्चित तौर पे जो वर्षों से पार्टी की तपस्या कर रहे हैं वो लोग अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। ठगा महसूस इसलिए भी कर रहे हैं कि अब जो 27 उपचुनाव होना है, 2 रीड सीटें तो निधन होने से रिक्त हुई है विधायकों के, बाकी 25 सीटों पे भी वही दावेदार सामने आ रहे हैं जिन्होंने कांग्रेस छोड़ के भाजपा ज्वाइन करी है। तो निश्चित तौर पे उन लोगों से जो अपने क्षेत्र में वर्षों से संघर्ष कर रहे थे, बात करें तो भंवर सिंह शेखावत की, दीपक जोशी की, मुद्रित शेजवार की, ये लोग वर्षों से जयभान पोया कि अपने क्षेत्र में संघर्ष कर रहे हैं और आज वो लोग सर्वे सर्वा बन के बैठ गए। आप बात करें तो इंदौर के अंदर तुलसी सिरावट को मंत्री बना दिया गया, रमेश मेंदोला, महेंद्र हाडिया, मालिनी गौड़, ये हकदार थे, इनका हक मारा गया। तो निश्चित तौर पे कई हकदारों का हक मार के, जिस प्रकार से आप देखें कि गोपाल भार्गव बड़ी मुश्किल से मंत्री बन पाए, भूपेंद्र सिंह बड़ी कश्मकश के बाद बन पाए और गोविंद राजपूत पहले बन गए सागर में। तो यह स्थिति पूरे प्रदेश में देखने को मिल रही है। जिन लोगों ने संघर्ष किया है आज उनको लग रहा है कि हमारे वो नेता बन के बैठ गए, हमारे सिर पर बैठ गए और कहीं ना कहीं हम बोने साबित हो रहे हैं। सरकार हमारी, संघर्ष हमारा, तपस्या हमारी, हमारे उधर भी इन्होंने मचेली सत्ता के पार्टी। गोविंद मालू साहब, इन शुभ चिंतकों की जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी जुड़ रहे हैं, अलग अलग होटल्स में जाकर बातचीत कर रहे हैं, और ये कोई पहली मीटिंग नहीं है, दूसरी मीटिंग है, और लगातार पहले लोगों की संख्या कम थी, अब ज्यादा बढ़ गई है, शुभ चिंतक बढ़ रहे हैं आपके। विजय जी, भारतीय जनता पार्टी के संगठन की चिंता करने के लिए मैं मेरे मित्र कांग्रेस के प्रवक्ता जी भाई नरेंद्र जी को मैं धन्यवाद दूंगा कि वो अपनी पार्टी की चिंता तो ठीक है, लेकिन हमारी पार्टी की सेहत की पूरी चिंता रख रहे हैं। और अच्छा है, क्योंकि हम विकास की तरफ उन्मुख पार्टी हैं, हम सुशासन देने वाली पार्टी हैं, हम देश को, प्रदेश को आगे ले जाने वाली पार्टी। उनको भी मालूम, उनके मन में भी दर्द है कि कांग्रेस की सरकार कैसी भ्रष्टाचार के कीर्तिमान कायम करते हुए चली, जिनको चेहरा बनाया था उनको मोहरा बना दिया। इसलिए ये तो ठीक है, लेकिन जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल, देखिए भारतीय जनता पार्टी कोई वंशवादी संगठन नहीं है, किसी और व्यक्तिवादी संगठन भी नहीं है, ये कार्यकर्ता आधारित संगठन है और कार्यकर्ता ही इसकी पूंजी है, कार्यकर्ता ही इसके मालिक है। कोई भी बन जाए वो व्यवस्था के तहत बनता है। वी.डी. शर्मा जी बने, व्यवस्था के तहत बने, शिवराज जी बने, व्यवस्था के तहत बने, अमित शाह जी बने, राष्ट्रीय अध्यक्ष या जना कृष्णमूर्ति से कुशवाहा ठाकरे बने, वो हमारी एक प्रक्रिया है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया, उसके तहत बने। हमारे यहाँ बोलने की सबको आज़ादी है, अपनी बात कहने की आज़ादी है, पार्टी के आंतरिक फोरम में अपनी बात कहते हैं, सड़क पर आकर अनशन नहीं करते हैं और वहाँ पर धरना नहीं देते हैं। हम लोग, जब ये बाहर वालों को लगता है कि कोई असंतोष है, कोई असंतुष्ट है, कोई असंतुष्ट नहीं है, सबको अपने अपने काम दे रखे हैं, हर कार्यकर्ता के लिए काम और हर काम के लिए कार्यकर्ता है और सब चिंता कर रहे हैं। यहाँ तो मुखर होके एक दूसरे को जिस तरह से उनके शब्द बाण चले, जिस तरह से बहुत ही उसको मंत्रोच्चार कहें या क्या कहें, वो इस भाषा में जब बात करते हैं, तो हमने देखा है कांग्रेस की परंपरा रही है। भारतीय जनता पार्टी में न तो वर्टिकल विभाजन हुआ आज तक, न ऐसी कोई परंपरा आई है। अपनी बात कहते हैं और सुनते हैं पार्टी के अंदर बात, जहाँ भी कुछ होता है वहाँ का। और ये जो सरकार बनी है, ये सरकार हमने जो पार्टी में लोगों को लिया है उसके बाद सरकार बनी है हमारी। ये लोग आए हैं, अपनी वो जो वहाँ पर वचन भंग किया था उसके बाद वो आए हैं कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने 15 साल तक जो संकल्प लिया था उसको पूरा किया। इसलिए हम आपके साथ, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, हम चाहते हैं कि यहाँ पर गोविंद जी, आप अपनी पार्टी का तमाम तरह का पक्ष रख रहे हैं, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं जी, आप ये बता दीजिए कि ये 5-7 लोग पार्टी से अलग जाकर क्या चिंता कर रहे हैं पार्टी की। मालू जी, वचन पत्र, घोषणा पत्र में बताइए विषय पे, हम इस रूप में ले नहीं सकते। नहीं, विषय पर ही बात कर रहा हूँ। वो क्यों आए इसलिए बात कर रहा हूँ।
आप चिंता कर मालू रहे जी हैं से कि वो कुछ- लोग आ गए, इनको ये दे दिया, विजय जी, उनको मालू जी से हो कुछ गया, प्रश्न हम पूछ हमारी लूं? चिंता कर लेंगे। जी जी बिल्कुल विजय जी, बिल्कुल, मालू जी समझा से साहब। प्रश्न ऐसा पूछिए, तो दो प्रश्न आप छोटे लोगों से। को करना है कि आपके यहाँ आपके मेरे मालू जी से दो आपके प्रश्न हैं। प्रदेश के मालू जी, कार्यकारी अध्यक्ष मीडिया प्रभारी मालू जी, पूर्व मंत्री ने कहा कि सिंधिया जी मालू तो जी, साहब कुछ कह रहे हैं, नरेंद्र अरे सलूजा आपने जी, मालू सर। को मोहरा बना दिया भाई। सर वो आपसे कुछ सवाल पूछ रहे हैं, जरा जवाब दे दीजिएगा। मालू जी, जी, बोलिए, बोलिए। मालू जी, मेरे दो प्रश्न छोटे से, सिर्फ दो छोटे जी, से जी, जी, प्रश्न बोलिए ना, मेरे। बिल्कुल, एक नहीं, 1000 आपके ना सवाल हमारी के जवाब पार्टी में दूंगा। व्यवस्था जो बात करता है पार्टी स्तर पर करता है। बिल्कुल करिए। सुनो मालू जी, आपने भी कुछ समय पूर्व कहा कि हमारी पार्टी में एक व्यवस्था जो भी बात करता है पार्टी के अंदर ही करता है। तो अजय विश्नोई का जो ट्वीट है और भौर सिंह शेखावत की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, बिल्कुल। क्या ये दोनों पार्टी के अंदर है? क्या अजय विश्नोई का ट्वीट पार्टी के अंदर ही लोगों को किया गया है? और भौर सिंह शेखावत ने जो बिल्कुल, कैलाश विजयवर्गीय बिल्कुल पे पार्टी के बदनाम अंदर, को लेकर उन्होंने आरोप पार्टी लगाए, के खिलाफ क्या कुछ नहीं बोला। पार्टी के अंदर लगाए थे? दीपक जोशी ने जो बयान दिया था वो पार्टी के अंदर है। मुद्रित शेजवाज की फेसबुक पोस्ट पार्टी के अंदर है। ये बता दें बस इतना। देखिए, दीपक जोशी ने कोई पार्टी के खिलाफ नहीं बोला। व्यवस्था जहां पर लेकिन उन्होंने मालू साहब, प्रशासनिक अजय विश्नोई जी ने तो व्यवस्था कहा, की- मैं उनका अजय बयान विश्नोई सुना जी दूं ने आपको? सार्वजनिक ट्वीट मैं किया उनका बयान बता कि ये दूं, पार्टी मेरे को अपने सवाल में सिद्धांतों को पूरा खो याद रही है। है। उसके लिए पार्टी फोरम, अरे पार्टी फोरम पर पार्टी अरे से दीपक बगावत जोशी जी करने का भी वाली बयान बात मुझे या पता है, पार्टी के बोलो तो खिलाफ सुना दूं बोलने वाली मालू जी बात को। ये लोग नहीं कर मालू रहे जी हैं। का ज्ञान वृद्धि कर दूं दीपक थोड़ी सी। जोशी ने कहा कर कि दीजिए, मैं कर पार्टी दीजिए, में जरा हूं सुन और लेते पार्टी हैं। में ही रहूंगा। और उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि मैं कांग्रेस में जा रहा हूँ, ये पार्टी का निर्णय खराब है। उन्होंने कभी किसी फोरम पे बात नहीं की। उन्होंने, ठीक है, व्यक्ति का, हम तो बड़े मन के लोग हैं, हमने दिग्विजय सिंह जी की या मालू किसी साहब, की एक बात का जवाब देंगे हम क्या? भी कहते हैं मालू किसी साहब, अच्छे नेता के मालू बारे साहब, में मैं दीपक बात जोशी जी ने करते कहा हैं। कि मेरे लिए कई मालू दरवाजे साहब, खुले। ये सारे लोग दीपक मिलकर जोशी पार्टी जी ने के कहा कि अंदर मेरे लिए मंथन नहीं दरवाजे कर रहे खुले हैं, हैं। पार्टी के बाहर बैठकर मंथन कर रहे हैं। क्या मंथन हो रहा है ये? पार्टी के नहीं, पार्टी के बाहर कोई मंथन नहीं कर रहा है। पूरे दीपक जोशी जी पूरे इस हाटपिपल्या विधानसभा क्षेत्र में अभी सब कार्यक्रमों में जा रहे हैं, सब दूर बैठ के ले रहे हैं। भंवर सिंह शेखावत जी भी काम कर रहे हैं, सब काम कर रहे हैं। गोविंद गोयल जी जैसे वहां धरना देके कभी नहीं जेपी बैठे। नड्डा जी से क्यों पार्टी मिले के दीपक जोशी जी, बता किसी सकते के हैं? बाहर और वहाँ जेपी आंदोलन नड्डा नहीं के किया। पास क्या हमारे यहाँ शिकायत जैसे लेके हमारे गए यहाँ से दीपक जोशी? अनुशासनहीनता नहीं बता होती है। सकते हैं मालू जी? हम तो हमारी सब चिंता कर लेंगे भाई, अपनी तो कांग्रेस की चिंता करिए आप। वो आपको कह रहे हैं, सलूजा साहब, कि आप अपनी चिंता हमारे करिए। यहाँ के लिए हमारे यहाँ बहुत सारी एजेंसियां नियुक्त हैं जो सब चीजें देखेंगे। लेकिन आप तो अपने यहाँ की चिंता करिए कि आपके यहाँ से लोग क्यों भगदड़ अरे मच आप गई है, आपकी क्यों जा पार्टी रहे की हैं। चिंता नहीं कर रहे हैं। आपकी पार्टी के योग्य लोग, संदीप आप भी एक कह रहे हैं योग्य कि व्यक्ति नेतृत्व हैं। परिवर्तन गोविंद करो। मालू भी एक सीधा योग्य सोनिया व्यक्ति गांधी का बाहर आरोप बैठे लगा रहे सत्ता से। हैं कि हटाइए और कांग्रेस से आए थे इनको। वो तो संजय झा को आपने हटा दिया, सत्ता पे 100 कब्जा लोगों करके के बैठे लिए हैं। कहा है मालू जी का भी हक उनने मार दिया है। कि मालू जी खुद अंतरिम बेचैन अध्यक्ष हैं। कब तक चलेगा। आप तो वो बात करिए, सीधे मालू शीर्ष जी का भी हक नेतृत्व मार पर के बैठे निशाने ये का लोग। साथ दिया संजय झा ने कि मालू साहब, एक सवाल आपसे पूछता हूँ। हक तो आपका ये भी मारा, सलूजा जी ने एक बहुत छोड़िए, महत्वपूर्ण विषय उठा दिया। आयोग में ऐसे लोग सलूजा बना जी दिए। जरा सुनिएगा। महिला आयोग में ऐसे सलूजा साहब, लोग मेरा एक बना दिए निवेदन है। जिन्होंने गोविंद जी, पार्टी का झंडा गोविंद जी, नहीं गोविंद उठाया जी, है। हमको गोविंद जी, दुख होता है गोविंद जी, हमको। आपके साथ यही आप प्रॉब्लम है जैसे थोड़ा सा, और बड़ा कई एडजस्ट सारे करना लोग पड़ता है हैं, आपके उनको साथ। कुछ नहीं मिला। सुनेंगे सर आप? मैं ये कह रहा हूं कि कभी ये शुभ चिंतक आपसे कहें कि आइए बैठकर पार्टी की चिंता करते हैं दाना पानी होटल में, जाएंगे क्या? अरे क्यों, हम तो सब दूर जाते हैं, हम क्यों नहीं जाएंगे भाई। पार्टी की चिंता करने वाले सब लोगों के साथ हूं मैं। पार्टी की चिंता, हमारे अध्यक्ष जी, हमारे सब लोग, पार्टी के साथ चिंता होती है वहाँ सब बात। और हम अलग अलग जगह जो काम करते हैं, हमारे यहाँ तो विकेंद्रित व्यवस्था है। हमारे यहाँ ऐसी केंद्रीकरण व्यवस्था नहीं कि ऊपर से आदेश हो गया, मैडम ने कह दिया तो गिर गया अध्यक्ष, मैडम ने कह दिया तो उठ गया, ऐसा हमारे यहाँ नहीं। हमारे यहाँ तो सामूहिक नेतृत्व है, लोकतंत्र है। हमारे यहाँ कोई भी बात अनुशासन। अरे प्रदेश का मंत्रिमंडल दिल्ली में बन रहा है, आपकी प्रदेश कार्यकारिणी नहीं बन रही है। मंत्रियों को प्रभार नहीं सलूजा दिया जा रहा है। साहब, गोविंद जी, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद ये चर्चा जारी रहेगी। छोटा सा ब्रेक जल्द लौट रहे हैं। गोविंद मालू साहब, एक महत्वपूर्ण आपसे बात पूछना चाहूंगा, क्योंकि सब्जेक्ट ये है कि आपके शुभचिंतक बढ़ रहे हैं। अब ये शुभचिंतक आपकी शुभ चिंता कर रहे हैं या फिर ये अपना शुभ करवाना चाहते हैं पार्टी में? क्योंकि कांग्रेस का सीधा आरोप है कि आपकी पार्टी में दो धड़े बन गए हैं। एक धड़ा जो है वो बिकाऊ का है, एक धड़ा टिकाऊ का है। देखिए विजय जी, कांग्रेस को तो जैसे उनका चरित्र है वैसा ही सोच होगा। उनके यहाँ तो एक नहीं 10 धड़े हैं, ये ग्रुप का, ये इस गुट का, वो उस गट का नेता। अभी 2 विधायक गए, बोले अरुण यादव के चले गए, वो विधायक उनके चले गए, वो विधायक दिग्विजय सिंह जी के चले गए। हमारे यहाँ ऐसा नहीं, हमारे यहाँ सब लोग भारतीय जनता पार्टी के हैं। मैंने आपसे कहा ना, एक लोकतांत्रिक पार्टी है
यही उसकी खूबसूरती कि कार्यकर्ता अपनी बात कहने का अधिकार रखता है, उसकी बात सुनने का दायित्व है नेतृत्व का, और वो सुनते हैं, उस बात का निराकरण होता है। हमारे यहाँ गर्व है हम सब कार्यकर्ताओं को, हम ऐसे संगठन में काम करते हैं जो राष्ट्रनिष्ठा के साथ, देश सेवा के साथ समाज सेवा की ओर उन्मत्त और प्रवृत्त है, और अपनी बात कहने के लिए हमें कोई कोताही नहीं बरतते। हम लोग अपनी बात कहकर आते हैं, लेकिन हम आंतरिक तो ये मान के चलें कि ये जो लोग बाहर जो चिंतन कर रहे थे, ये सेवा के लिए है, कई बात हम भी कहते हैं, हमारी बात है। मानी जाती है। कांग्रेस जैसा हम सड़क पर नाच नहीं करते, उनके यहाँ तो मैं देखिए विजय जी, एक मुझे कविता याद आ रही माया गोविंद की कि नथनी समानू तो न माने वेरी कंगना, चूड़ियाँ मनाऊं तो पायलिया मचाए शोर। तो ये हो रहा है, इधर मनाए तो उधर पायलट उड़ जाते हैं, उधर मनाए तो संजय झा कुछ कहते हैं, वहाँ से कुछ कहते हैं तो मिलिंद देवड़ा कहते हैं, जतिन प्रसाद कहते हैं। हमारे चलिए नरेंद्र सलूजा जी का मैं वक्तव्य लेता हूं। अपनी चिंता सलूजा साहब, ये जो मैं बात कर रहा हूँ तो सीधा आप ही लोगों पर आरोप लग रहा है, ये अपने सरकार चला रहे हैं, हम पार्टी चला रहे हैं, हमें मालूम है कुछ भी ठीक हम नहीं। देश की ऐसे ही बड़ी पार्टी नहीं बन गए कि इतने राज्यों में हमारी सरकार है। कांग्रेस जहां गई उनको तो अपनी चिंता करनी चाहिए कि जो चौथे 5वें नंबर पर 10-10 साल से वहां पर उन राज्यों में वापस लौट कर नहीं आई। कांग्रेस को चिंता करनी चाहिए जी। मालू साहब, आपकी बारी खत्म हो गई, मुझे बोल देने दीजिए। मालू साहब ने जो कविता सुनाई इनकी पार्टी पर सटीक बैठती है। आज स्थिति देखिए आप, बिल्कुल बोलिए। पहली बार मध्य प्रदेश के इतिहास में हो रहा है कि 1 महीने बाद 5 लोगों का मंत्रिमंडल बना, 100 दिन के अंदर बाकी मंत्रिमंडल बना। विभाग कैसे बटे हमने भी देखा, अभी तक मंत्रियों को प्रभार नहीं मिले पा रहे हैं। 4 साल हो गए, 10 अगस्त को 4 वर्ष पूरे भाजपा की पुरानी कार्यकारिणी से काम चला रहे हैं। वीडी शर्मा, ये नंद कुमार चौहान की कार्यकारिणी, राकेश सिंह भी आके चले गए और वीडी शर्मा भी चले जाएंगे, क्योंकि अब जो हो गया भाजपा में ग्रुपबाजी हो गई है। मैं समझता हूँ पहले की बात भाजपा में कुछ जोड़ दी, अब तो सिंधिया गुट का प्रेशर है, नरेंद्र सिंह तोमर का प्रेशर है, प्रभात झा का प्रेशर है, शिवराज जी का प्रेशर है, अब तो सुपर सीएम नरोत्तम मिश्रा का भी प्रेशर चलता है। तो भाजपा में इतनी गुटबाजी की अपनी कार्यकारिणी नहीं बना पा रहे, मंत्रियों को प्रभार नहीं दे पा रहे, बड़ी मुश्किल से तो मंत्रिमंडल बना। तो भारतीय जनता पार्टी में बड़ी विकट स्थिति। आप देखें अभी उपचुनाव होंगे तो टिकट बांटने में भी इनको संघर्ष आ जाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में पहले होता था, अब तो सीधे दीपक जोशी नड्डा जी से जाके मिलते हैं, और सिंधिया जी सीधे मोदी जी और अमित शाह से बात करते हैं। वे शिवराज जी और वीडी शर्मा को समझते ही नहीं है, वो तो उनका नाम तक नहीं लेते अपने भाषण में। वो राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित हुए तो उन्होंने संगठन के मध्य प्रदेश किसी का नाम तक नहीं लिया, एकमात्र शिवराज का नाम लिया, न उन्होंने नरेंद्र तोमर का नाम लिया, न वीडी शर्मा का लिया। तो सब हाईकमान से जुड़े। अब स्थिति डिफरेंट है, अब मध्य प्रदेश के हर फैसले दिल्ली से होते हैं, अब मध्य प्रदेश के हर फैसले दिल्ली से होते हैं। ये स्थिति गई, बिकाऊ टिकाऊ कई ग्रुप बन गए। अब मध्य प्रदेश वाली भाजपा वो भाजपा नहीं रही। अब इन्होंने कांग्रेस से लोगों को तोड़ तो लिया, लेकिन पचा नहीं पा रहे हैं। अब उसका इनका जो पेट खराब हो रहा है वो रोज देखने को मिल रहा है, रोज इनका मन खराब हो रहा है, पेट खराब हो रहा है इनको। अब इसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा। तो ये गोविंद मालू साहब, ये समझो मैं जो सलूजा साहब करें कि पेट खराब हो रहा है, इसलिए बाहर चिंतन हो रहा है। विजय जी 1 मिनट। विजय जी, उनकी चिंता, वो अपनी पार्टी की चिंता तो उनके पास है ही नहीं, चिंता के लायक ही नहीं बची पार्टी की। वो चाहे चिंता करेंगे, कमलनाथ जी ने जैसी फ्रेंचाइजी ली, ऐसी हमारे यहाँ फ्रेंचाइजी नहीं बढ़ती। कमलनाथ जी नेता प्रतिपक्ष भी बन जाते हैं, मुख्यमंत्री भी बन जाते हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी रहते हैं। जब मुख्यमंत्री बने थे तब से बात चल रही है कि नया अध्यक्ष आएगा, लेकिन सब कुछ हमें रखना, क्योंकि हम फ्रेंचाइजी खरीद कर लाए हैं। इसलिए उन्होंने जब मानमर्दन किया कार्यकर्ताओं का, एक जगह नियुक्ति नहीं। आखिरी में जब सरकार जा रही थी तब उन्होंने लॉलीपॉप। सर, धीरे धीरे वही चीज आपकी पार्टी में भी वो असंतोष उपज रहा है, उससे आपको जल्द ही दूर होना पड़ेगा। आने वाले समय में 27 सीटों पर चुनाव है। उन्होंने जो संदेश दे दिया कार्यकर्ताओं को, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को सोचना चाहिए कि वो जब आते हैं तो इस तरह बंदर बांट चलती है, और इस तरह से एक व्यक्ति सब पदों पर काबिज हो जाता है और वही सब कुछ चलाता है। ये हमारे यहाँ ऐसी तानाशाही और हमारा व्यक्तिवाद और वंशवाद नहीं है। तो ये मान के चले गोविंद मालू साहब, ये बाहर जो चिंता कर रहे थे ये अपनी चिंता नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी संगठन में पद बाकी हैं और साथ ही साथ निगम मंडलों के पद अभी भरे नहीं गए हैं, ये भी इंतजार कर रहे हैं। तो कम से कम आप बाहरी लोगों के बजाय अपनों को जगह देंगे। नहीं करता, ये तो बाहर वालों को लगता है कि कहीं कोई मिल लिए हैं तो कुछ ना कुछ हो रहा होगा। ये जो हमारे यहाँ शंका का है कारण, ये किष्किंधा विचारधारा में जी रहे हैं, संशय की विचारधारा में, हर जगह संशय दिखता है।
ये संशय वाले लोग हैं। देखो विजय हम तो जी, इस इनके चिंतक वहां भाजपा वाले में लोग दो हैं। चीज हो गई हमारा है, चिंतन एक बन गया मार्गदर्शक मंडल और एक बन गया शुभ चिंतक मंडल। मार्गदर्शक मंडल के अंदर रामपाल सिंह, राजेंद्र शुक्ल, यशपाल सिसोदिया, अजय बिश्नोई, मुद्रित सेजवार, भौर सिंह शेखावत, दीपक जोशी। अरे एक आप बन गया बनाओगे क्या भाई? हमारे यहाँ शुभ चिंतक करने दो ना मंडल, काम। उसका अगुवाई कर रहे हैं हमारे कोई रघुनंदन मंडल ही नहीं शर्मा। बना। उसमें धीरज अब आप पटेरिया है, आपकी काल्पनिक उसमें बातें दीपक करके जोशी। अपनी गलतियां और तो कमजोरियां इनके न बाद दोनों छुपाइए। मंडल बन गए और बेचारे गोविंद मालू जी भी दोनों मंडल में से किसमें जाए सोच रहे हैं। इनको एक अलग काल्पनिक तीसरा बातें मंडल बनाना पड़ेगा, लोगों को नहीं क्योंकि ये पच भी रही। वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं, इनको भी कुछ नहीं मिला। जी। तो ये तीसरा मंडल अब गोविंद मालू जी बनाएंगे। अब ये कौन से होटल में मंडल बनाते हैं ये बताएंगे। अरे आपने तो जब से सरकार बनी तब से आप संघर्ष कर रहे हैं। जब सरकार नहीं बनी, जब कमलनाथ जी अध्यक्ष बने तब से आप संघर्ष कर रहे हैं लगातार। आपका क्या ध्यान रखा? और तो और वो एक और जो आपके समुदाय की भी बात करें तो एक तो छोड़ के चले गए और आप ही थे, आपकी भी उपेक्षा कर दी उन्होंने। तो कई सारे ऐसे लोग जो वर्षों से काम कर रहे हैं, विपक्ष में रहते हुए उन्होंने काम मेरी किया। कोई वो उपेक्षा कहाँ नहीं करी, हैं? किसने बोला? इनको क्या मैंने मिला कभी है? बयान कुछ दिया कि नहीं मेरी मिला है। उपेक्षा हुई? ये मैंने सरकार कभी कोई बयान सत्ता दिया की क्या? जो मैंने कोई थे, ट्वीट किया कि मेरी वो दूसरे उपेक्षा थे। होगी? अरे दिग्विजय मेरी सिंह- उपेक्षा का आप कैसे चलिए बोल सर, सकते सवाल हो? यही से- था मैंने कोई कि सार्वजनिक मध्य बयान प्रदेश दिया में एक क्या? बार फिर से मैंने कोई ट्वीट असंतुष्ट किया क्या? जय सामने विष्णु आ जी रहे साहब। हैं। पार्टी के करवा रहे थे, अंदर ये सब दो इसी विचारधारा कारण क्यों आप पनप क्या रही है? पार्टी छोड़ जो लोग छोड़ के बाहर 27 बैठकर गए, विचार कर सकते हैं, अभी गोविंद बालू 27 साहब, वो जाएंगे। पार्टी के अंदर बैठकर कार्यालय में जाकर भी अपनी बात रख सकते हैं, या फिर वो कार्यालय में गए होंगे तो उनकी बात नहीं सुनी गई होगी, इसलिए कुछ लोग बाहर बैठे और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी जुड़ रहे हैं। सवाल यह है कि 27 सीटों पर चुनाव है, अगर ऐसे असंतुष्टों को नहीं मनाया गया तो ये आपके खिलाफ प्रचार कर सकते हैं और आपका एक गेम आप पर उल्टा पड़ सकता है। जो इतनी मेहनत से आपने फिर सरकार बनाई है, कहीं ना कहीं उससे हाथ ना धोना पड़ जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए। नमस्कार।